अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक उस्ताद और एक शागिर्द इनका जिक्र करूंगा। उस्ताद कौन? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। और ये वाक़या मैंने कहाँ से लिया है? ये जो वाक़या है एक उस्ताद और शागिर्द का, ये मैंने मजमुआ रसाइल इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है जिल्द अव्वल, उसमें बाकायदा एक प्रॉपर चैप्टर है नसाए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, उसमें ये वाक़या दर्ज है और वहाँ से मैंने ये वाक़या अक्स किया है। वाक़या क्यों कुछ यूँ है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से शागिर्द थे। बहुत से शागिर्दों में से एक शागिर्द ने उनके साथ रहकर बहुत सा इल्म हासिल किया और तकरीबन हर किस्म का इल्म उसमें शामिल है। तो उस शागिर्द को एक सवाल उठा, जुस्तजू हुई, एक तजस्सुस हुआ कि यार मैंने इतना सारा इल्म हासिल कर लिया, अब मुझे कैसे मालूम होगा कि इस इल्म में से कौन सा इल्म मुझे नफ़ा बख्श, कौन सा इल्म नफ़ा बख्श है मेरे लिए, जो मेरी कब्र को रोशन करे। इसी सवाल के साथ उस शागिर्द ने यह सवाल इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में खत के तौर पर लिख भेजा और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो नसाए इस जवाब के इरशाद फरमाई वो कुछ यूँ थी। ये मैंने वाइट बोर्ड पर दर्ज की हैं, बट ये मैंने अपने लिए की हैं ताकि मुझे मेमोराइज करने में आसानी हो। वो कुछ यूँ है कि आपने फरमाया कि ए बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, तमाम नसीहतों का सर चश्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और तमाम नसीहतों का जो मंशूर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नत है। इन अहादीस और सुन्नत के खिलाफ जो भी कोई नसीहत है वो तुझे कोई फ़ायदा ना बख्शेगी। और कहते हैं, बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी नसीहतें की, जिनमें से एक ये है कि ए मेरे बेटे, बंदे का गैर मुफीद कामों में मशगूल होना ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने उसकी तरफ से नजर इनायत फेर ली है और इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया था इसका उस मकसद के अलावा एक भी लम्हा किसी और काम में रहना, सर्फ करना, ये बड़े हसरत की बात है। मेरे बेटे, सारी दुनिया के लोगों को नसीहत करना बहुत आसान काम है, मगर इस नसीहत पर अमल करना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ इल्म बगैर नेक अमाल के क़यामत के दिन तुझे ना बचा पाएगा, कुछ फ़ायदा ना बख्शेगा। इसकी मिसाल वो कुछ यूँ बयान करते हैं कि तुम जंगल और बियाबान से गुजर रहे हो और तुम्हारे पास 10 तेज तलवारें हैं, एक उम्दा तीर कमान भी है और तुम्हें जंग करने का तरीका भी आता है, मगर अचानक तुम पर शेर हमला कर दे और तुम उन हथियारों को इस्तेमाल किए बगैर क्या शेर से बच सकते हो? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह इल्म बगैर अमल के क्या फ़ायदा नफ़ा बख्श हो सकता है? तो आगे जाकर पुरानी आयत की रोशनी में नसीहत करते हैं अपने शागिर्द को कि बेटे याद रखो कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। और साथ में एक और आयत का हवाला देते हैं, वो कहते हैं फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जिसने ज़रा भर भी कोई नेकी और भलाई की होगी वो उसे बरोज़ हश्र क़यामत के रोज़ देख लेगा, और जिसने ज़रा भर भी कोई बुराई की होगी तो वो इसका भी अंजाम, इसका भी बदला ज़रूर रोज़ महशर क़यामत के रोज़ देख लेगा। इसी तरह वो आगे चल के बयान करते हैं कि बस जो अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता है तो उसे चाहिए कि नेक अमाल करे। ये भी एक पुरानी आयत का मफ़हूम है। इसी तरह फिर एक और हदीस शरीफ का मफ़हूम है, वो यूँ बयान करते हैं कि ए इंसान, तो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे गुजार, मगर ये याद रख कि तुझे मरना है। तू जिससे मोहब्बत करना चाहता कर, मगर तू ये याद रख कि तुझे उससे जुदा होना है। और जैसा चाहे अमल वैसा कर, मगर ये याद रख तुझे उस अमल का बदला मिलना है। तो एंड पे कहते हैं, एंड पे फिर तहरीक करते हैं, नसीहत करते हैं कि अमल के बगैर इल्म पागलपन है और इल्म के बगैर अमल बेकार है। ऐ बेटे, तू हिम्मत पैदा कर और जिस्म जद्दोजहद के लिए हरकत पैदा कर, नए कमाल के लिए कोशिश कर
क्योंकि आखिरकार फिर तुझे कब्र में जाना है। ये तो थी एक नसाए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जो उन्होंने अपने एक शागिर्द को की। ये बहुत बड़ा एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, बट मैंने आपको कुछ उनकी जो नसाए थी वो आप लोगों के साथ बयान की हैं, आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह